आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या पर विचार करने जा रहा हूँ जिस समस्या से आए दिन हर व्यक्ति गुजरता है। हम इस जीवन में अपने जीविकोपार्जन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी नौकरी में बंधे होते हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी संस्था से जुड़ता है, वो नौकरी करता है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी तरह की नौकरी हो, आप उस नौकरी में संलिप्त होते हैं और अपने दिन का कीमती समय उस संस्था को देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और उसके बदले, आपके काम के बदले वो संस्था आपको पारितोषिक देती है, आपको तनख्वाह देती है और इस प्रकार आपके बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण होता है। ये जीवन है और इस जीवन में हमको इन क्रियाकलापों से, इन गतिविधियों से गुजरना होता है। लेकिन जब हम नौकरी में होते हैं तो कभी कभी आए दिन इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे साथ कार्य करते होते हैं जो ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि नहीं, मैं बॉस हूँ, मैं सुपीरियर हूँ और मैं जो हूँ अपनी तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत अपने अधीनस्थ पर हुक्म चला सकता हूँ। ये मेरा अधीनस्थ, मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, मैं जो चाहूँगा वो उससे करवा सकता हूँ। ये उस व्यक्ति के अल्पज्ञान का नतीजा है, उस व्यक्ति के कम प्रबुद्ध होने का परिचायक है कि वो ऐसा समझता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बड़े पद पर आसीन हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपसे छोटे पद पर आसीन हूँ, आपका अधीनस्थ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। मैं अपने मेहनत के बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत अपनी तनख्वाह प्राप्त करता हूँ। आप अपनी काबिलियत के बदौलत, अपने काम के बदौलत तनख्वाह पाते हैं। आपकी तनख्वाह यदि 2 लाख है तो वो तनख्वाह आपकी है। आपका पद यदि बड़ा है तो वो पद आपका है, उस पद से आपको लाभ है, उस तनख्वाह से आपको, आपके परिवार वालों को लाभ है। मेरी तनख्वाह कम है, वो मेरी तनख्वाह है, मेरा पद आपसे कम है, वो मेरा पद है, वो मेरा जीवन है और मुझे अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार है। इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए। किसी की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि आपको ऐसे जीवन जीना है। विभाग में आधिकारिक शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, वाणी संयमित होनी चाहिए, बात करने का लहजा जो है वो भी सुसभ्य सुसंस्कृत होना चाहिए। आप यदि अपने अधीनस्थ को सम्मान देंगे तभी आप सम्मान पा पाएंगे और नहीं तो जिस दिन आपके अधीनस्थ के सहन शक्ति का बांध टूटेगा तो वो फिर आपको पलट कर जवाब देगा जो आपको नागवार नहीं होगा, क्योंकि आप ईगो से भरे हुए, आप अहंकार से भरे हुए हैं और आपको ना सुनना पसंद नहीं है, आपको अपने अधीनस्थ का जवाब सुनना पसंद नहीं है। तो भाई, आज से आप भी अपने जीवन शैली में बदलाव कीजिए, अपने व्यवहार में बदलाव कीजिए। आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी बड़े मुकाम को प्राप्त किए हुए हैं, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार कुशलता आपके भीतर नहीं है, वाणी संयमित नहीं है, तो आपके पद से किसी को क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। और आप छोटे पद पर भी है, आपकी वाणी संयमित है, आप सबसे प्रेम स्नेह के साथ मिलते हैं, तो आपका सम्मान आपके सामने भी होगा और आपके बाद भी होगा। ये जीवन का वसूल है। रास्ते पर चलता हुआ रिक्शा वाला जो है उसका भी अपना आत्मस्वाभिमान है, उसको भी यदि आप बुरा भला कहेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हम लोग तो शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो मजबूरी वश अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जीविकोपार्जन के साधन से जुड़े हुए हैं। तो इंसान को इस वास्तविकता का ध्यान रखते हुए अपने कार्यस्थल पर कार्य करना चाहिए कि हम सब भाई बंधु हैं और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलकर संस्था के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, ना कि हम अपने अहंकार के वशीभूत अपने पद का गुरूर दिखाएंगे अपने अधीनस्थ को, हम अपने अधीनस्थ को टॉर्चर करेंगे, हम अपने अधीनस्थ को अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग कर बात करेंगे। आप आधिकारिक शैली का प्रयोग कीजिए, आप विभागीय शिष्टाचार का प्रयोग कीजिए, ऑफिशियल डिकोरम का प्रयोग कीजिए।
यदि लक्ष्य के अनुरूप आपका अधीनस्थ कार्य नहीं कर रहा है, प्राप्ति नहीं कर रहा है, तो आप उसे ज्ञापन पत्र दे सकते हैं। आप उस ज्ञापन पत्र के आलोक में उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अधीनस्थ को बुरा भला कहने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार के अंतर्गत भी आप किसी भी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ये स्वतंत्रता कोई भी संस्था, कोई भी कानून नहीं देता है। तो आज से लगाम लगा लीजिए। यदि मेरी ये वीडियोज़ कोई सीनियर्स देख रहा है तो वो अपने व्यवहार को शालीन करे, वो अपने व्यवहार को परिवर्तित करे और अपने अधीनस्थ के साथ भी मित्रवत पेश आए। हम सब नौकरी कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, हमारे साथ वाला भी नौकरी कर रहा है। हो सकता है कि आप ज़्यादा काबिल है तो आप उस बड़े पद पर आसीन हैं और मैं कम काबिल हूँ, या मैं अपने जीवन में अपने सृजनात्मक अन्य कार्यों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इस कारण से मैं नौकरी में उस बड़े मुकाम तक नहीं पहुँच पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम प्रतिभावान हूँ। हर व्यक्ति के लिए इस जीवन में प्राथमिकता अलग अलग है। आपकी प्राथमिकता ये है कि मैं अपनी नौकरी में बड़े मुकाम को प्राप्त करूं, पदोन्नति प्राप्त करते हुए एक बड़े मुकाम पर पहुंचूं, ताकि मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा हो और मुझे अपने अधीनस्थ पर रौब धौंस जमाने का लाइसेंस मिल जाए। ये गलत है। और मेरे जीवन की प्राथमिकता ये है कि मैं अपने जीवन में स्वयं को जो भी सृजनशीलता ईश्वर से प्राप्त हुई है, उस सृजनशीलता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जीवन के विविध आयामों पर काम करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि ये जीवन एक बार मिलता है और इंसानी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पुनर्जन्म की धारणा पर भरोसा नहीं करता हूँ और मैं इसी जन्म में विविध आयामों पर काम कर कर इस जीवन का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ, मैं परोपकार करना चाहता हूँ, मैं सृजनशीलता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लेखन करना चाहता हूँ, मैं गायन करना चाहता हूँ, मैं अपने शौक़ को भी पूरा करना चाहता हूँ। और ये मेरी काबिलियत है कि दिन के 24 घंटे में मैं नौकरी करते हुए भी अपने इन शौक़ों को पूरा कर रहा हूँ। और आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, इसलिए बस नौकरी की दलदल में फंस के रह गए हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है जिस कारण आप उसको कर भी नहीं सकते हैं। तो दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, दूसरों से जलिए मत। और आप जहाँ भी है, जिस भी मुकाम पर है, संयमित वाणी के साथ, संयमित जीवन शैली के साथ, संयमित व्यवहार के साथ, संतुलित व्यवहार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे।